हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। इसमें किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक सवाल एग्जाम में आते ही हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए और छूटने के बाद में एग्जाम में पछताना ना पड़े, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 36 तथा अंतर 24 है। कितना है? 24 है। तो बड़ी संख्या का मान क्या? तो बड़ी संख्या बराबर अब देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या बराबर एक ट्रिक याद रखना है। बड़ी संख्या बराबर जब वो पूछेगा तो योग जोड़ अंतर अब बटा 2। क्या करेंगे? योग जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग और जोड़ अंतर कर देंगे। जो अंतर दिया हुआ उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो योग कितना है? 36 और अंतर कितना है? 24। 2 से भाग दे दीजिए। 24 और 36 को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा बटा 2। क्या हो गया? 30। बड़ी संख्या का मान 30। अगर इसी में कह देता कि दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो छोटी संख्या का मान सेम सवाल रहता। कह देता यहां पे बड़ी संख्या और यहां बोल देता छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर भी याद रखिए, छोटी संख्या बराबर योग घटाओ अंतर बटा 2। योग कितना है? 36 है। अंतर कितना है? 24 है बटा 2। तो हो गया 12 बटा 2। कटा दिए, उत्तर हो गया 6। तो बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 6, जब दोनों को जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा 36 और जब दोनों को घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा 24। तो याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान। एक तरीका और भी है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए होंगे इसको। जब योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है? x प्लस वाई का मान दिया कितना? 36। और क्या बोल रहा है? अंतर दिया हुआ है
तो x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया? 24। अब देखिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 2x इक्वल टू 24 और 36 60, 60 में 2 से भाग दे दिए 30, x का मान आ गया 30। अब बताइए दो संख्याओं का योग ही 36 है और एक संख्या निकल गई 30, तो यह कौन सी संख्या होगी? यह बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या के लिए यानी y के लिए क्या करेंगे? 36 में जो x का मान निकला उसको घटा दीजिए 6, यह छोटी संख्या होगी। अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहे तो इसी पे बना लीजिएगा, यह आपका बहुत ही आसान तरीका है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? अब देखिए संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संख्याओं का गुणनफल बराबर योग जोड़ अंतर और योग घटाव अंतर बट्टे 4 कर दीजिए। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए। तो 48 जोड़ 8 और 48 घटाव 8 अब बटा 4, तो 48 और 8 को जोड़िएगा 56 हो जाएगा, गुना 48 में 8 घटाइएगा 40 हो जाएगा, 4 से भाग देना है, 4 ढंग 40, 4 बार में कट गया, गुणनफल क्या हो गया? 560। यह आपका उत्तर प्राप्त हो गया। 3 नंबर प्रश्न में आइए, कहता है यदि दो संख्याओं का अंकों के यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों का आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है। दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनाई गई नई संख्या का अंतर 99 है। ठीक, दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को
आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? अब देखिए, संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो अंकों का जब अंतर निकालना होगा, अंतर किसका? अंकों का। देखिए, इसके पहले समझिए, हम लोग संख्या बनाते हैं तो इकाई और क्या मानते हैं? दहाई। इकाई x और दहाई y। संख्या बनने लगा भाई, तो क्या हो गया? दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1, यानी संख्या क्या बन गया? 10y जोड़ x। और जब नई संख्या बनाएंगे, अंकों को बदल करके बनाएंगे, अंक बदलने पर संख्या क्या हो जाएगा? तो अंक यही दोनों बदलेगा, x और y, तो 10x + y। कहता यही प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, यानी इस दोनों का अंतर कितना है? 99 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर करने के लिए क्या करेंगे? संख्या का अंतर बटे 9, क्या करेंगे? बटा 9 कर देंगे, यानी 99 अब बटा 9 कटा दीजिए, 11 बार में कट गया, उत्तर क्या हो जाएगा? 11। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले, आप क्या कीजिएगा? अंकों का संख्या का अंतर बटे 9, संख्या का अंतर बटे 9 अगर बोलेगा दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग अगर बोलेगा, जब योग बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब योग बोलेगा तो उस संख्या के अंकों का ही योग पूछेगा। क्या पूछेगा? उस संख्या के अंकों का योग पूछेगा। जब अंकों का योग पूछे, अंकों का योग पूछे, योग बराबर हो जाता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा 11, संख्याओं का योग बटा 11। ये आपका ट्रिक हो गया, इसको याद रखिएगा। तो अगर योग दे देगा, संख्याओं का योग दे देता 33, एक सवाल बना लिख लीजिए इस पे। दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के
अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग योग 33 है, 33 हो तो उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो योग यही हो जाएगा। योग कितना है 33, तो क्या कर देंगे 33/11 फॉर्मूला लिख दिया। अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे 11, 11 से घटा देंगे 3 बार, उत्तर हो गया अंकों का योग 3। यही तो आपका उत्तर हो गया। जब बोलेगा अंतर तो अंतर दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा सवाल को कैसे पकड़ेंगे या देखिए। जब दिया हुआ रहेगा अंतर तो 9 से भाग देंगे और पूछेगा क्या, अंकों का अंतर ही पूछेगा। अगर दिया रहेगा संख्याओं का योग तो अंकों का योग ही पूछेगा। तो अंतर में 9 से भाग देते हैं और योग में 11 से भाग देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल, 4 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 270, दो संख्याओं का गुणनफल 270 तथा उनका अंतर 3 है। अंतर 3 है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। कहता है उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। योग बराबर 8। तो जब ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहे तो क्या करिए, अंतर का स्क्वायर जोड़ 4 गुना गुणनफल, अंतर का योग, अंतर बराबर क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योग बराबर अंतर का स्क्वायर जोड़ 4 गुना गुणनफल पे रूट, यानी अंतर को क्या कर देते हैं डी स्क्वायर जोड़ 4 गुना ए इंटू बी पे रूट। यही योग बराबर फॉर्मूला होगा, यही योग बराबर ट्रिक होगा। अब देखिए इस पे बना सकते हैं। इस अंतर को दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर और 4 गुना 270 पे रूट। 3 तिहाई 9, 7 चौके 28, 4 दूना 8, 2 10, 180
यानी 1089 का रूट निकाल दीजिए, यह हो जाएगा आपका 33। 1089 जो है वह किसका स्क्वायर है, यह 33 का स्क्वायर है, यह आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न रहता ही है। अब 5 नंबर प्रश्न कहता है एक संख्या के, देखिएगा, या किसी संख्या का किसी भी संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या का 3/7 का 3/7 का 2/5 का 1/8 2/5 7 नहीं है, यहाँ पे 5 है, का 1/8 60 है, कितना है 60 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो उस संख्या का 1/4 यानी 1/4 संख्या का 1/4 इसी को कहते हैं 1/4 क्या होगा? अब देखिए संख्या मान लेते हैं हम x, संख्या क्या मान लेते हैं x का 3/7 का 2/5 का 1/8 60 यानी बराबर में 60 है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो जो कटने वाला, देखिए सब जगह का मतलब गुना, जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसको कटा सकते हैं 4 बार में, अब कोई कटेगा नहीं। तो ऊपर में x गुना 3 तो कितना हो गया 3x, नीचे में हो गया 20, अब 20 गुना 7 140 बराबर 60। अब देखिए इसको कटा सकते हैं हम 20 बार में, तो x का मान अब क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 14 दूना 2800 आंसर। अब कहता है यह तो संख्या निकल गई, यह क्या निकल गया? अगर संख्या पूछता तो यह उत्तर हो गया, लेकिन पूछ रहा है उसका 1/4 क्या होगा? तो x का 1/4 यानी 1/4 यानी 2800 का 1/4 700, यही उत्तर मेरा होगा सही। अब कहता है अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का योग, क्या कहता है? दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है,
आइए, यह नया सवाल है 6 नंबर। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा वर्गों का अंतर 32 है, तो संख्या बताएं। वर्गों का योग यह लिख सकते हैं क्या? वर्गों का योग 68 तथा वर्गों का अंतर कितना है? 32 है। तो कहता है बड़ी संख्या का मान बताइए। क्या करना है? बड़ी संख्या का मान बताइए। देखिए, इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे? तो योग जोड़ अंतर बटे 2 पे रूट। योग जोड़ अंतर, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या बराबर योग जोड़ अंतर अब बटा 2, उसके ऊपर क्या होगा? रूट होगा। यही प्रश्न को लिख सकता था दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके वर्गों का अंतर 32 है वो, तो बड़ी संख्या का मान बराबर। ये अगर नहीं लिखे तो यह लिख सकता है, और यह नहीं लिखे तो यह लिख सकता है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम? योग की जगह पे योग दे दीजिए 68, और जो अंतर की जगह पे 32 बटा 2 पे रूट। यही काम कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। और 68 और 32 को जोड़िएगा, 100 बटा 2, यानी कटा देंगे इसको 50 बार में, तो 50 पे रूट का मतलब हो गया 5 रूट 2। यही मेरा उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा? दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दिया हुआ है 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? अब इसके लिए भी एक छोटा सा तरीका लगाएंगे कि वर्गों का अंतर दिया हुआ है 100, तो बड़ी संख्या का मान के लिए क्या करेंगे और छोटी संख्या के मान के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या का मान के लिए अंतर जोड़ 4, अंतर जोड़ 4, अब बटे क्या कर दीजिएगा? 4 बटे 4।
ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या होगी, अंतर घटाव 4/4। देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या कर देंगे हम, 100 और जोड़ 4 और बटे 4, यानी हो गया कितना, 104 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 और 4 छके 24, यानी निकल गया 26। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 100 में 4 का हटा देते, अब 4 से भाग देते, 96 में 4 से भाग दे दिए, देखिए 24 बार में कटेगा, यानी उत्तर क्या हो गया 24। यानी 26 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा, 100। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और उनके वर्गों, उन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 दिया हुआ है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग, और संख्याओं के अंतर का वर्ग भी आपको दिया हुआ है, 36 है, 36 है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बाट। देखिए यह प्रश्न बार बार पूछता है, रेलवे हो एसएससी हो, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यह बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नहीं, देखिए क्या दिया हुआ है, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या क्या है a और b है, तो वर्गों का योग दे दिया 80 और अंतर का वर्ग a माइनस b का होल स्क्वायर कितना दे दिया 36। अब देखिए हम इसी पे तोड़ देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा 2ab। और पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है संख्याओं के a इंटू b बराबर वाट, यही पूछ रहा है। तो इसके बदले क्या रख देंगे
36, अंतर का वर्ग 36 है और इसका मान क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, घटाओ 2ab। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो 2ab बराबर 80 घटाओ 36, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 44। अब इसको कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 22। ab बराबर जो पूछ रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, तो यह हो गया 22। क्या हो गया, 22। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या क्या हो। यदि किसी संख्या, यह 9 नंबर प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं नंबर सिस्टम के। कहता है यदि किसी संख्या के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 180 है, कितना है, 180, 182 है, तो संख्या क्या है, 182 है, तो संख्या बराबर व्हाट। क्या करेंगे, संख्या को मान लीजिए x, क्या बोलते हैं, यदि किसी संख्या, तो संख्या हो गया x, और यानी जोड़ उसके वर्ग का योग, किसके, यानी उस संख्या के वर्ग का योग कितना है, 182 है। यही तो ऐसा ही दिया हुआ है। तो कहता है कि अब बताइए कि वह संख्या क्या है। तो जब ऐसा प्रश्न होगा तो देखिए हम इसको लेके आते हैं इधर, x² प्लस x अब माइनस 182 बराबर 0। इस समीकरण के तरह कहिएगा कि सर कर दिए, तो जी हाँ, समीकरण के लिए इसलिए किए हैं कि 182 को हम तोड़ देते हैं, 182 को हम तोड़ देते हैं 2 से 9, 1 7 से 13 बार में। देखिए दो भागों में तोड़ना है तो 14 और 13 में यह टूट जाएगा। क्या होगा, 14 और 13 में टूटेगा तो x² 14x माइनस 13x घटाव 182 बराबर 0। तो देख लीजिए जिसका x ले सकते हैं इस दोनों में कॉमन, तो x जोड़ 14 और कहिएगा सर इधर 13 ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो x जोड़ यहाँ पे भी बचेगा 14। तब क्या लिखिएगा, x जोड़ 14 और फिर ब्रैकेट में x घटाओ 13 बराबर 0। तो जो प्लस में है उस खत्म हो गया, जो माइनस में है x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर आपका मान निकल गया x बराबर 13। इसी संख्या का वर्ग और इसी संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 जोड़ दीजिए। देखिए 9 3 12, 6 1 7 1 8 जो 182, यही तो संख्या है आपका।
आइए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और आप भी अपने मित्रों के पास, अपने जान पहचान वाले लोगों के पास चैनल को शेयर कीजिए और किसी भी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है जो प्रश्न हो आप एग्जाम देने जाएं और वही प्रश्न एग्जाम में आ जाए। तो आइए देखते हैं आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं जो है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। क्या है? 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में से नौ घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बाद में हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगी? पूछ रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पहली संख्याएं क्या है? देखिए, संख्या में चर राशि लगा दीजिए तो 3x अनुपात का मतलब बटा तो 5x। अब कहता है दोनों में से 9 घटा दें तो घटा दिए। अब क्या हो गया? तो 12:23। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 23 तिया 69x घटाओ 9 तिया 27, 18 2 20 207। इधर आ जाइए। 60x घटाओ 108। इस 69x के तरफ इस 60x को लेके आइएगा। क्या हो जाएगा? 69x घटाओ 60x बराबर, इसको उधर लेके जाइएगा तो 207 जो प्लस में हो जाएगा और घटाओ यहाँ पे है 108। यानी इसको घटा दिए तो 9x बराबर इधर कितना बचेगा? 99 और 9 से कट जाएगा यह 11 बार में, यानी x का मान हो गया 11। पहली संख्या, अब देखिए क्या होगा। पहली संख्या जो थी, पहली संख्या बराबर वह 3x है। तो x के जगह पे हम 11 रख देंगे, इसलिए पहली संख्या 33। यही तो हमारा उत्तर हो गया। तो यही था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में और भी मजेदार प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे और जितने भी प्रश्न यह हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को
आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी खूब करें। वीडियो अंत तक देखें और वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में और भी कुछ नया लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।